अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेटिस्फैक्शन है इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 63। सेक्शन 63 में हमको इस डॉक्ट्राइन के बारे में बताया गया। अब बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस हमको याद रखना है दैट डॉक्ट्राइन ऑफ सेटिस्फैक्शन ओनली अप्लाइज इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है, इंग्लैंड में अप्लाई नहीं होता है। ओके अब इसका हम मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी को 10 लाख रुपीज ओ करता है। अब यहां पे ए इन पैसों को वापस नहीं कर रहा है और बी जो है सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए 5 लाख रुपए के लिए रिकवरी सूट फाइल करता है, यानी 5 लाख रुपए ये ए से रिकवर करना चाह रहा है। अब यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेटिस्फैक्शन लगेगा। हियर डॉक्ट्राइन ऑफ सेटिस्फैक्शन विल अप्लाई और यहां पे 5 लाख रुपए तो ए को मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी के 5 लाख रुपए हैं ये अब बी को नहीं मिल सकते बिकॉज इसने सिर्फ 5 लाख रुपीज के लिए सूट किए। तो यहाँ पे कोर्ट मान लेगा कि ₹5 लाख इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज होल डेट, यानी जो पूरा डेट इसने दिया था उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब बाद में ये दोबारा से बाकी के 5 लाख रुपए के लिए केस लेके नहीं आ सकता। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके अब इंग्लैंड में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पे वी हैव द पीनल्स केस। इस केस में बोला गया था कि इंग्लैंड में डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं है। ओके अब इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल सेम सिचुएशन जो है ये इंग्लैंड में है, यानी बी ने सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए सूट किए और बाकी के पैसे के लिए इसने सूट अभी नहीं किए। अब इन दिस केस बाकी के 5 लाख रुपए के लिए बी कैन फाइल अनदर सूट, या एक सेपरेट सूट फाइल कर सकता है टू रिकवर द रेस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। लेकिन यही अगर इंडिया में होता तो उसको एक ही बार में पूरे 10 लाख मांगने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं कर सकता कि 5 लाख रुपए एक बार मांग ले और बाकी के 5 लाख रुपए बाद में मांगे, बिकॉज वी हैव द रूल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके तो ये चीज हमको यहां पर याद रखनी है।